इनको बहुत बड़ा कार हो रहा है कि मैं जहाँ से जीत जाऊंगी और ये इतने मतलब कि पूरे विधायक हो गए या कोई बड़े नेता ने पे इल्जाम लगा रही है, इसको खामी है, इसको इलेक्शन माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, मुर्दाबाद, 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 होश में आओ, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, की चटनी आगे तोड़ के गोटा रख देंगे। लक्ष्मण नापा जिंदाबाद, लक्ष्मण नापा जिंदाबाद, नीता दुग्गा मुर्दाबाद, नीता दुग्गा मुर्दाबाद। आत्मसम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। इसका क्या हक है जो इतने बड़े स्टेज पे खड़ के हमारे पे इतने बड़े झूठे इल्जाम लगा रही है। सुनने में ये भी है कि जो आपका जो और समाज है उसके ऊपर ही बात आई है जी। हाँ, उसके सारे और समाज को ठेस पहुंची है। सारा देख रहे हो आप, सारा लगभग विभिन्न गांवों से हर एक और समाज हमारा यहाँ पर पहुंचा है। इसके आगे आपकी क्या जी अपना क्या रहेगा, इसके आगे आप क्या करोगे? इसके आगे हम जितना भी हो जिसका विरोध करेंगे, इसको हम जैसे इसको बहुत बड़ा कार हो रहा है कि मैं जहाँ से जीत जाऊंगी और ये इतने मतलब कि पूरे विधायक हो गए या कोई बड़े नेता ने पे इल्जाम लगा रही है, इसको खामी है, इसको इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। क्या गाँव गाँव में इसका अपना विरोध किया जाएगा? हमसे जहाँ भी जितना होगा हम इसका विरोध करेंगे। ठीक है। जो पुतला साड़ा गया उसका क्या कारण है जी मुख्य? उसका कारण जी, सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम है जी राहुल बिश्नोई। मैं पूर्व में पन्ना प्रमुख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, गांव जलोपुर से। और जब से नापा साहब और हम सब ने डिसीजन बनाया कि हमें हमारा मान सम्मान नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो हमने हमारा डिसीजन लिया और कांग्रेस में चले गए। देखिए, नापा जी ने अपने बयान में पहले ही बोल दिया था कि भी मैं टिकटार्थी नहीं हूँ। अगर आपको किसी पे टिप्पणी करनी भी है तो जो आपके सामने कोई कैंडिडेट हो उसके ऊपर बोलिए। जो छींटा कसी की राजनीति, ये जो नीचे स्तर की राजनीति दुग्गल मैडम जी ने कल परसों शुरुआत की है, साफ साफ नजर आ रहा है कि उनको रतिया विधानसभा के अंदर उनके 40 से 50 हज़ार के वोटों से उनको अपनी हार नजर आ रही है। और हार की बुखलाहट के अंदर IRS अधिकारी होके भी इतनी घटिया बयानबाजी और छिट्टा किसी के ऊपर वो उतर आई है, जिससे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बड़े मार्जिन से हार रही है। और सुनीता दुग्गल जी का जो पॉलिटिकल करियर है वो बिल्कुल डाउनफॉल की ओर जा रहा है और वो यहाँ से हारने के बाद रतिया की तरफ कभी मुख भी नहीं करेंगी। वैसे भी इंटरनेशनल नेता है वो, सिरसा में MP बनी थी तब कौन सा वो कभी सिरसा में मिलती थी। उन्होंने बयान दिया था कि आपको मुझे विधायक बनाने के बाद कभी ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा कि हमारा नेता दारू पी रहा है, हमारा नेता ताश खेल रहा है। ये तो बढ़िया हुआ ना कि शैलजा जी सिरसा से जीत गई। अब सिरसा की जनता को सुनने को नहीं मिलता कि हमारी MP तो जी दिल्ली बैठी है, हमारी MP तो जी मुंबई गई है, हमारी MP आज यहाँ पे चली गई। कभी रतिया क्षेत्र के अंदर जिन्होंने पैर ही नहीं रखा, किस हिसाब से अपनी दावेदारी वो रतिया के अंदर ठोक रही है। सारी जनता हर गांव के अंदर, चाहे हमारे किसान भाई हों, दुकानदार भाई हों, कोई कर्मचारी भाई है, सभी समाज के अंदर बहुत बड़ा रोष है। जो इतनी घटिया स्तर की राजनीति उन्होंने स्टार्ट की और हर एक गांव के अंदर जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जो रतिया के मान सम्मान की बात है, चाहे बेशक ओड समाज हो, बाकी सारे सर्व समाज हो, उनका स्वागत काले झंडों के साथ काले झंडों के साथ उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। बयानबाजी हमारे विधायक लक्ष्मण नापा जी ने और हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे गुण नहीं दिए कि हम किसी महिला के ऊपर भी आरोप लगाएं। जुबान सबके पास होती है, लेकिन हम इस स्तर की घटिया बयानबाजी और घटिया राजनीति का विरोध करते हैं। बोलने को हम भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें हमारे माँ बाप ने और विधायक जी ने कभी इस तरह की गिरे हुए स्तर की राजनीति कभी भी करनी नहीं सिखाई। अच्छा, ये जो नापा जी ने कांग्रेस ज्वाइन की है, क्या मैडम उस पर भड़की है? बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा कि कल CM साहब आए थे, 200 से 250 लोग वहाँ पे उस इंपीरियल गार्डन में आए थे, जो कि गुड़गांव नंबर, फरीदाबाद नंबर, सिरसा, ऐलनाबाद की बाहर की गाड़ियाँ आई हुई थी। 200-250 लोग तो नापा जी के घर में चाय पीने ही आ जाते हैं। अब उनको वो पहले जैसा ताम झाम, लोगों की सपोर्ट, नारे लग रहे हो, वो चीज़ें तो गायब होगी। वो तो लक्ष्मण नापा जी अपने साथ ले गए, तो वो बुखलाहट आ गई। कह सकते हैं कि मानसिक संतुलन में थोड़ी मोटी गड़बड़ी आ गई हो। तो मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जो मैडम जी का साथ नहीं दिया, नापा जी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, इसका ये कारण है, इसलिए मैडम भड़क उठी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सीट उनको लगा हुआ था, ये सीट तो मैं कभी भी जीत लूंगी। वोट जो जुड़े हुए थे वो तो लक्ष्मण नापा जी के साथ थे, उनको लगा कि वही सारा लक्ष्मण नापा जी का कैडर उनके साथ आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नापा जी ने एकदम पीछे खींचा और वो बुखला गई हैं बुरी तरह से। जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर था वो पिछले 20-25 साल के अंदर नापा जी ने गांव-गांव जाके अपनी मेहनत करके वो सारा कैडर खड़ा किया था, तो उन सब ने कार्यकर्ता की तो सुनवाई हुई नहीं। बारी कैंडिडेट को टिकट दी तो भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे सब ने अपना स्टैंड ले लिया, वो अपने
यहाँ के जो लोकल नेता विधायक लक्ष्मण नापा जी उनके साथ चले गए। ठीक है। लक्ष्मण नापा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।